हाय गाइस, आज है 15 अगस्त और आप सभी को मेरे तरफ से इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से 74 इयर्स पहले इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट और तब से लेके आज तक बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। हमारी कंट्री ने बहुत सारा डेवलपमेंट किया है अलग अलग फील्ड में। मतलब अब तो ये है दिन कि India is actually competing with many international nations. हम तो मतलब 74 years के बाद आज बात चल रही है कि India is amongst the world leaders. India is amongst the thought leaders. Indian food, Indian cinema, Indian industries are celebrated worldwide. हालत तो यहाँ तक है कि आज इंडिया चांद और मार्स तक पहुंच गया है। So India has done many things for the progress. लेकिन पिछले 74 इयर्स में एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर पार्लियामेंट्री डिस्कशन में कांस्टेंट रहा है, एंड दैट इज टॉकिंग अबाउट women right, women safety, women's participation in the constitution, women literacy rate, the sex ratio of the country and many others. तो इंडिपेंडेंस से लेके आज तक बहुत सारी चीजें चेंज हुई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सती प्रथा हटा दी, डाउरी के ऊपर हमारे यहाँ लॉज बनाए गए। इनफैक्ट 11 अगस्त को बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड women to have equal rights on paternal property. ऑन पेपर्स अगर देखें तो इंडिया में विमेन की सिचुएशन बहुत अच्छी है। मतलब सारे राइट्स बने हुए हैं फॉर देयर सेफ्टी, फॉर देयर सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग पॉसिबल। बट व्हाट इज द रियलिटी? ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? वेल, ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है इसके लिए थोड़े बहुत स्टैट्स मैंने इकट्ठे किए जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आई हैव रिटन कपल ऑफ देम। ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज भी सिर्फ इंडिया की जो पॉपुलेशन है जिसमें से 50% विमेन है, उसमें से सिर्फ 48% औरतें ही हैं जिन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिलती है अंटिल क्लास 5। उसके बाद में लड़कियों को या तो ड्रॉप आउट करा दिया जाता है या फिर उनकी एजुकेशन को रुकवा दिया जाता है। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि लड़की अगर ज्यादा पढ़ गई तो उसको तो घर का काम कौन करेगा, तो चूल्हा चौका कौन करेगा, तो बच्चों को कौन संभालेगा। तो इस वजह से लड़कियों को पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। जेंडर इम्बैलेंस बहुत ही बड़ा है हमारे कंट्री में। देयर आर ओनली 943 women on every 1000 men. लड़कियों की फाइट तो मतलब पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाती है। 2000 से ज्यादा फीमेल फीटिसाइड के केस हर साल हमारी कंट्री में आते हैं। इनफैक्ट ये जो मैं स्टैट्स बता रही हूँ आपको पिछले साल के हैं। पार्लियामेंट की बात करें तो एक तरफ बहुत सी औरतें हैं जिनका नाम हम एग्जाम्पल में लेते हैं, जिन लाइक इंदिरा गांधी, लाइक प्रतिभा पाटिल। सो in one way women are there, we are allowing them to be the leaders, but on the other hand when you see जो पार्लियामेंट है उसमें टोटल पार्टिसिपेशन औरतों का है सिर्फ 12%। सैनिटरी नैपकिन्स पे अभी भी जीएसटी का टैक्स लगाया जाता है, विच इज लाइक अ नेसेसिटी फॉर एवरीवन, एंड आई थिंक मोर देन 50% women are still unaware of the use of sanitary napkins. अगर आप रूरल इंडिया में जाएंगे तो this is the harsh reality till date. हमारी कंट्री में हर 15 मिनट में एक रेप होता है, which declares India as the 4th most dangerous country for women to live in. And not just this, there are many more facts which states that आज भी हमारे कंट्री में, इंडिया में women की हालत कुछ बहुत खास है नहीं। 2 पेपर्स पे हम बहुत अच्छे दिखते हैं, but still having said that, there are couple of women which have proven their point. इन सभी मुश्किलों से आगे निकल के कुछ ऐसी औरतें हैं जो वुमेन लीडर बन गई हैं, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर बन गई हैं, जिन्होंने अपने फील्ड में एक्सेल किया है। एंड आई वांटेड टू सेलिब्रेट द 74th इंडियन इंडिपेंडेंस बाय talking to these women and by celebrating the women entrepreneur of the country. That's why today on my show I have got a very successful supermodel. She is not just a successful supermodel, she is also a nurturing mother, a devoted wife, a very successful person with great friends around her, a well-known name of the industry, and also now the co-founder of MFT. Please put your hands together virtually, yay, for my guest on this show. I'm talking about Sucheta Sharma. So let me take her live.
So happy Independence Day. How are you celebrating it? I always celebrate anything special or anything important with my family. And due to lockdown, anyways, I am with my family, so it's very special. Today, I gave Leon a T-shirt which had a whole flag of India. So he things. So these are the things we need to in the kids from the very beginning. So they start valuing these important days in their life. It's so sweet of you that you are, putting these values in your kids also. बचपन से ही सिखाते हैं तभी उनको वैल्यू समझ आती है about what is India and what it means to be an Indian and what we should do for our country. Yes, that's correct. And the best part is when you understand it from the beginning, then it becomes so natural. The idea is not forced on you. So that is why I want to start all the important festivals in India, important days, celebrations, the value of it, and why just not the why do we celebrate it? It's very important to share with the kids. Absolutely, absolutely, Sucheta. Thank you so much for being on Vardalap with Akriti. I'm so excited to do this. I was actually very, very excited to do this episode because on this Independence Day, I wanted to celebrate women entrepreneur. And in my eyes, you're one of the most successful models and an entrepreneur and also a successful homemaker. Thank you. You know? So, Sucheta, how has your journey been? Tell us something about what inspired you, how you reached here. My journey began right after I finished my school and जब कॉलेज जाना चाहती थी मॉडलिंग का सोचा नहीं था पर आज जो भी मैंने पाया है वो मॉडलिंग के ग्रेटफुल और बहुत खुश हूँ मैंने ये रास्ता चुना क्योंकि में मुझे बहुत ही कुछ सीखने को मिला तो शायद मुझे और लाइफ में शायद नहीं मिल पाता तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और बहुत ही खुश महसूस करती हूँ सुचेता मॉडलिंग एक ऐसा फील्ड है जिसपे बहुत सारे स्टिग्मास ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं लाइक आई नो व्हेन आई वांटेड टू गेट इनटू दिस फील्ड देयर वर सो मेनी पीपल हु केप्ट टॉकिंग टू माय पेरेंट्स कि अरे आप ऐसे फील्ड में मत भेजो इधर तो लड़कियां बिगड़ी होती है ये खराब है वो खराब है एंड I was so happy that my parents stood by me and they never let any of these talks come to me. ये सब बातें तो हर फील्ड में होती है आप कॉर्पोरेट में चले जाओ आप डोमेस्टिक उसमें आ जाओ नॉर्मल लड़कियों से पूछ लो कि रास्ते चलते हर लड़की ने एक सीटी तो सुनी है What is the most independent thing that you have done in your life? डिसीजन होते हैं हर एक की लाइफ के और ये दोनों इम्पोर्टेंट डिसीजन मैंने अपनी मर्जी से किए हैं ये सोच के कि मैं फेल होंगी so I'm going to be responsible. I'm not going to hold my parents or somebody else responsible for it. So सक्सेस भी मैं ही सेलिब्रेट करूंगी और अगर मैं फेल होती हूँ तो मैं ही करूंगी. So these two important decisions of my life I have done. Absolutely. So आपने बहुत अच्छी बात की सुचेता यू सेड दैट जरूरी नहीं है कि जो सिर्फ घर में पैसा ला रहा है उसी को ही आप सेलिब्रेट करो देयर आर वुमेन आल्सो डू देयर पार्ट लाइक लड़कियों का अलग रूल है वो अगर कोई औरत अच्छे से घर चला सकती है उसी लिमिटेड पैसे में अपने बच्चों को पढ़ा सकती है उनकी जरूरतें पूरे कर सकती है पूरे घर की साफ सफाई खाना पीना इतने फ्लॉलेसली हो जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता और जो लड़के हैं वो थोड़ा चलो पैसे कमा रहे हैं बड़ी बात है बट पैसे कमाना इज नॉट दैट डिफिकल्ट मेंटेनिंग द हाउस इज इक्वली डिफिकल्ट एंड ये बात मुझे लॉकडाउन में रियलाइज हो गई है सो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप घर चलाओगे तो आपको हमेशा मल्टीटास्क करना पड़ेगा जब आप जॉब पे जाते हो आपको सिर्फ एक ही जॉब करना है जो आपके बॉस ने बोला है और वहां पे आपका उससे अलावा आप एक काम नहीं करते हो घर पे तो सब तरह के काम संभालने पड़ते हैं तो मल्टीटास्किंग तो मुझे लगता है विमेन का एक सुपर पावर है जो सब विमेन कर लेती हैं और जो काफी सारे मेन भी है जो मल्टीटास्क करते हैं जो घर पे संभालते हैं बाहर भी संभालते हैं तो ऑल दोज पीपल who are doing more than just making money and feeling proud about it are the superheroes, I think. You are a multitasker yourself. You do so many things. आप घर भी संभालते हो, आप काम भी करते हो, आप मॉडल भी हो, आप co-founder भी हो MFT के, आप वर्कआउट भी कराते हो, आप इतने फिट भी हो. I look at you and I was like, oh shit, I want to have body. How
do you manage to do that? इसका तो पूरा क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड को दूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतना ज्यादा सपोर्टिव हैं। वो मतलब अगर मुझे कोई काम करना है या मुझे कुछ चीज कुछ भी अचीव करना है, तो उसमें वो हर चीज हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार है। मेरे घर में ऐसा रूल नहीं है कि अगर मैं उठी हूँ तो मैं ही नाश्ता बनाऊंगी तो घर में नाश्ता बनेगा। इफ आई एम नॉट वोकन अप फॉर सम रीजन बिकॉज आई हैव अ बेबी, कभी रात को नींद आती, कभी नहीं आती, कुछ होता है, सुबह 9 बजे नाश्ता बन जाता है, वो अपना ही बना लेते हैं, मेरा ही बना के रख देते हैं। सो ऐसा कोई रूल नहीं है कि जब तक मैं नहीं उठूंगी और मैं काम नहीं करूंगी तो घर में काम नहीं होगा। सो हर चीज में मेरा हाथ बटाने की कोशिश करते हैं। मैंने आज तक उनको ये कहते हुए नहीं सुना कि मैं थक गया हूँ। वो इतने सारे क्लाइंट्स लेते हैं, पर मैं तो ये बोलती हूँ मैं थक गई, अच्छा ठीक है मैं आपको चाय बना देता हूँ, मैं आपके लिए ये कर देता हूँ, बट व्हाट कैन आई डू टू मेक यू फील बेटर। सो आई थिंक जो घर का सपोर्ट सिस्टम है वो आपको, चाहे वो आप लड़का हो चाहे लड़की हो, इट हैज टू बी सो गुड दैट यू ऑलवेज फील एम्पावर्ड। यू डोंट नीड आउटसाइडर्स टू टेल यू यू आर ब्यूटिफुल और यू आर बेटर और यू आर गुड एट थिंग्स, बिकॉज आपको घर में ही वो अप्रिसिएशन मिल रहा है। उसकी हंगर नहीं है, उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है, दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको घर पे अच्छा सपोर्ट सिस्टम है जो आपको बताएगा जब आप गलती भी करोगे और जब आप अच्छा भी करोगे। तो वो चीज होना घर में बहुत जरूरी है। This is beautiful. Yeah, I think every girl should get a life partner like you've got, who's so supportive and always helpful and so good looking and hot. Thank you. I'll tell him that. Sucheta, do you ever feel that हमारी Indian society थोड़ी hypocritical है? नहीं, I think ये world problem है। हम लोग okay. हाँ, इंडिया में बोलेंगे तो आप बाहर जाएंगे तो आपको बाहर भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पे वीकर जेंडर को, मैं ये नहीं बोल रही वेमेन को, वीकर जेंडर को सप्रेस किया जाता है। वो बोलते हैं ना, पावर आपका कैरेक्टर शो करता है। जो भी पावरफुल है वो अपनी पावर को यूज करेगा और वो वीक को दबाएगा। तो जहाँ पे वीकर जेंडर है वहां पे वो सप्रेस होता है। हमें क्या करना है कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। जहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, देयर सो मेनी पीपल। जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी, मैं अपने लिए बोल नहीं पाती थी, मैं अपने लिए अगर मुझे कुछ चाहिए था तो मैं अपने लिए डिमांड नहीं कर पाती थी, क्योंकि घर में सिखाया ही नहीं है। आप एक औरत हो, आपको जो मिला आपको उसमें खुश होना है। आप कुछ डिमांड नहीं कर सकते, आप कुछ मांग नहीं सकते, आप कुछ ड्रीम नहीं कर सकते। तो आदत नहीं थी कि अपने लिए आवाज उठाना। पर आज मुझे लगता है कि जब मुझे वो वॉइस दी है, उस कॉन्फिडेंस को जो मुझे अपने पार्टनर से मिला है और जो सपोर्ट मिली है, तो अगर मैं किसी को देखती हूँ और मुझे उसके लिए आवाज उठाने पड़े तो मैं उठाऊंगी। मैं उसका साथ दूंगी। तो हमें एक दूसरे का साथ भी देना है, सिर्फ अपनी ही देख के नहीं चलना है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, बाकी इस दुनिया का मुझे मतलब नहीं है। बिकॉज अगर आप कोई भी क्राइम को इग्नोर करते हो या किसी भी गलत बात को अपने आसपास इग्नोर करते हो, धीरे धीरे वो अपना रास्ता आप तक बना लेती है। सो आपको मेक श्योर करना है कि जहां पे भी वो बुरी आदत बन रही है उसको जितना जल्दी दबा सको, खत्म कर सको, उखाड़ के फेंक सको, उसको फेंक दो। अदरवाइज वो किसी न किसी तरह से आपके घर भी पहुंच जाएगी। Did you recall any experience, any incident like this which you would like to share with us? कि कहीं पे आपको बोलना था बट आप बोल नहीं पाए, आपकी आवाज दबा दी and then later you felt कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसिडेंट है, बहुत सारे लोग मुझसे इस बात को रिलेट करेंगे जब कुछ इंसिडेंट होता है लाइफ में, आपको बहुत गुस्सा आता है और आप बहुत चीजें करना चाहते हैं, आप कर नहीं पाते हैं। अंदर से आपकी पूरी आत्मा झंझोर हो जाती है कि आप बस उठ जाएं और कुछ कर दें, पर आप कर नहीं पाते। आप घर आते हैं, आप सोचते हैं मैं ये कर लेती, मैं वो कर लेती, मैं वो कर लेती, पर आपने किया कुछ नहीं है। बस दिमाग के अंदर बहुत सारे ख्याली पुलाव बन रहे हैं कि मैं कर लेती। वो आपका सप्रेशन है लाइफ में, जो आपको सप्रेस किया गया, आपको बोलने नहीं दिया, आपको अधिकार आपको समझने नहीं दिए आपको, पर आपकी इच्छा है कि आप अपने अधिकार मांगो। सो हाँ, जब तक कोई आप में कॉन्फिडेंस नहीं डालेगा कि आप इक्वल हो, आप में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। ऑफ कोर्स यू कांट डिमांड फॉर द रॉन्ग थिंग्स, यू कांट एक्सप्लॉइट योर पावर्स, बट जब तक आप सही चीज के लिए लड़ रहे हो, जब तक आप लड़ना भी नहीं बोलूंगी, लड़ना भी बोलूंगी तो इट बिकम्स अ नेगेटिव वर्ड। जब तक आप सही चीज के लिए बात कर रहे हो, और समझ रहे हो, समझा रहे हो, आई थिंक आपको करना चाहिए और दूसरों को भी सपोर्ट करना चाहिए।
एब्सोल्युटली करना ही चाहिए, आपको जो लगता है उसके लिए। इफ यू हैव अ वॉइस यू शुड स्टैंड फॉर इट। एंड वॉइस भी ऐसी किसी को दी नहीं जाती है, आपको लेनी पड़ती है, आपको बनानी पड़ती है। इस दुनिया में अगर आप पैदा हुए हो तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि मेरे को ये चाहिए तो वो मिल जाएगा अपने आप। नथिंग कम्स फॉर फ्री। इवन द एयर दैट यू आर ब्रीथिंग इज नॉट फ्री। नथिंग Somebody has- फ्री। नहीं तो अचीवमेंट नहीं है ना लाइफ में, अगर आपको सब कुछ फ्री मिल जाए तो। लाइफ में हाँ। अचीवमेंट क्या है? यही तो है, छोटी छोटी चीजें। एक इंसान 60 साल 70 साल 80 साल जिएगा, जिसमें से उसके प्राइम टाइम तो सिर्फ 30 से 40 साल होते हैं, 20 साल वो पड़ता है, 20 से 30 के बाद उसके बाद जो 40 साल होते हैं वही उसका प्राइम टाइम है। तो उस 40 साल को आपने कैसे जीना है, कैसे हर एक मोमेंट को स्पेशल बनाना है अपने लिए, यू नो। आपके अचीवमेंट्स ही तो आपको प्राउड फील करवाती हैं। जो आपको अपने फादर से मिला है, जो आपको अपनी जनरेशन से मिला है, वो उसमें आपको वो प्राउड फील नहीं होगा जो आपने खुद हासिल किया। तो I totally feel it. I am so proud of all these little things that I have accumulated in my life. और वही चीज अगर मुझे फ्री में मिल जाती तो मुझे शायद इतना उसका प्राउड नहीं होता या इतना उसका अप्रिसिएशन नहीं होता। बट गेटिंग बैक टू द ओल्डर टॉपिक, आई definitely feel that we live in a hypocritical society. Because on one hand हम पूजा करते हैं माँ सरस्वती की, माँ लक्ष्मी की for money. On the other hand, every 15 minutes a girl is raped in the country. On one hand आप लक्ष्मी माँ से पूजा करो, मुझे पैसे दे दो, मुझे रिच कर दो, और आपके घर में लक्ष्मी पैदा होने वाली है तो आप जाके अबॉर्शन करा के आ जाते हो। लाइक यू डोंट वांट अ फीमेल चाइल्ड इन योर हाउस। वी आर हिपोक्रिटिकल टू एन एक्सटेंट कि आज तक 50% जो हमारी विमेन है सोसाइटी में, I mean, okay, 48% to be honest, but still, जो लड़कियां हैं which suffer from a normal basic human condition that's called menstruation. हमने आज तक टेलीविजन पे menstruation का blood भी red नहीं दिखाया। So, what is your opinion on it? Do you think I'm thinking on the right track या फिर मैं कुछ ज्यादा ही excited हो रही हूँ thinking about all this? नहीं, आकृति आपका सोचना गलत नहीं है, पर आप और मैं, पहली बात तो हम लोग सिटी में पैदा हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमारा एक्सपोजर लाइफ में ज्यादा है कंपेयर टू पीपल हु आर born in the village, women who are born in the village. और आपको पता है हमारा इंडिया तो सिर्फ विलेज का ही बना हुआ है, राइट। और सिटी में होने के बावजूद भी बहुत से लोग हैं जो इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं। हम लोग मॉडलिंग से हैं, फैशन से थोड़े इससे एक्सपोज्ड है, डिफरेंट लाइफस्टाइल से, तो हमें लगता है कि ये तो बहुत नॉर्मल चीज है। तो ये चीज तब तक नहीं निकलेगी जब तक हम इस चीज की अवेयरनेस नहीं बढ़ाएंगे। अवेयरनेस कैसे बढ़ाएंगे? जब हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम सारे नॉनसेंस टॉपिक्स निकाल दें और सिर्फ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करना शुरू कर दें, तो एक दिन वही चीज जो सुनने में ऐसा लगता है ओ माय गॉड क्या है, वो एक चीज एकदम नॉर्मल लगेगी। इट्स अ साइकिल। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हर एक लड़की को होता है, ठीक है। आपके घर में आपको होगा या तो आपके पार्टनर को होगा, अगर आप लड़के हो तो आपकी बहन को होगा, आपकी माँ को होगा और आपकी वाइफ को होगा या गर्लफ्रेंड को होगा। सो आप बिना इन 3 फैक्टर्स के बिना तो आप आदमी नहीं हो ना, है ना। कोई तो आपकी लाइफ में औरत है, माँ है तो आप हुए, ठीक है। हो सकता है आपकी बहन भी हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकता है आपकी वाइफ भी हो। तो इसमें इतनी शर्म की बात है ही नहीं कि जिस चीज पे घृणा की जाए या फिर उससे बात ना की जाए या उसको दबाया जाए। तो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। मैं नहीं बोल रही इतना ओपनली बात करो कि ऐसा लगे कि भैया हमेशा हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है, बट उसको दबाओ मत, उसके ऊपर बुरा मत फील करो, छोटा मत फील करो, खराब मत फील करो, घृणा मत फील करो। तो ये सब चीजें अवेयरनेस से आती हैं, और अवेयरनेस जितनी बढ़ेगी तब उतना ये सब हमारा जो आज का टॉपिक है, शायद हम आज के 10 साल बाद बात भी ना करें, क्योंकि हम लोग इसके बारे में आज बात कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड आई एम सो हैप्पी कि इस बारे में बात शुरू हो रही है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई रिसेंटली सॉ दिस कमर्शियल जहाँ पे एक्चुअली blood is shown red instead of blue, green, whatever XYZ color in a sanitary napkin commercial. So I was happy that कोई तो है जो ये चेंज की शुरुआत कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि दूर से देख लिया या कि सिर्फ छोटे शहर में ही ऐसा हो रहा है। मैं एक लड़की हूँ एंड आई हैव ऑल्सो फेल्ट लिटिल अनकंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट माई पीरियड्स with my boyfriend. And it's a reality. I have felt it, and if I can feel it, I'm sure जो लड़के गांव में हैं उसने तो फील किया ही होगा।
इसलिए ऐसा बताया गया है, ऐसा बताया कि ये बहुत ही खराब चीज है, इसके बारे में बात में बहुत शर्म की चीज है ये, यू नो। तो अगर ये जी सब चीजें इससे इससे निकाल दी जाए तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल चीज है। तो आई बिल्कुल थिंक एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन सिर्फ किताबों की पढ़ाई की बात नहीं कर रही, अवेयरनेस की बात भी कर रही हूँ। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी टॉपिक हमें लगता है कि ये टॉपिक यू नो इसको कुछ लाइट की जरूरत है, तो उसके बारे में बात की जाए, उसको फैलाया जाए और उसको समझाया जाए लोगों को। काफी सारे लोग हैं जो काफी सारी चीजें जानते हैं पर एक्नॉलेज नहीं करते। जब तक वो आपकी लाइफ में होती नहीं, आप उस फैक्ट को एक्नॉलेज को उतना समझ नहीं पाते हो, यू नो। सो हैव कंपैशन टुवर्ड्स अदर्स। अगर आप कंपैशन है आप में, आप लोगों की फीलिंग समझते हो, चाहे वो आपके साथ हुआ है चाहे नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। अगर कंपैशन नहीं है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आप बहुत रिजिड बिहेवियर के नेचर के हो जाओगे कि जो मैंने सोचा है वही सच है, जो मैंने एक्सपीरियंस की लाइफ में वही सच है, और उसके बिना कोई लाइफ नहीं है, उसके आगे कोई लाइफ। Absolutely. I'm also happy for the fact that अभी जोमेटो ने इंडिया में menstrual leave दे दी है। 10 दिन के लिए छुट्टी ले सकती है कोई भी औरत if you're in pain during your menstruation. So I think it's a good step forward कि corporates भी समझ रहे हैं और लड़कियों को इसके लिए लीव दे रहे हैं। हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। कुछ लोग बोलेंगे बहुत जरूरी है, कुछ लोग बोलेंगे बहुत ही बेकार आप कर रहे हो। तो अगर हर एक विमेन के डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं पीरियड्स में। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, होते हैं, खा नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, और कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता। तो इट डिपेंड्स पर्सन हाउ यू फील अबाउट इट। अगर आपको लगता है कि आप काम कर सकते हो, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपने वर्क पे, घर में, तो आप करो। यू शुड नॉट बी फोर्स्ड। अगर आपको आप बीमार हो जाए, आपको जुकाम लग जाए, खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, और आपको कोई जबरदस्ती काम करने को तो आपसे नहीं किया जाएगा। अगर बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती हो तो आप 100% तो किसी हालत में नहीं दे सकते। तो ये वीमेन का है, तो वो उनकी साइकिल जो है महीने में एक बार आती है। अगर वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, तो अगर आपने उनको जबरदस्ती काम पे बुला भी लिया है, तो समझ लीजिए आपको 50% ऑफ वो जॉब मिल रही है। सो रादर आप उनको 4 दिन के बाद बुला लो, ताकि वो 200% दे पाए। So very logically think about it. Yeah. So because you're into fitness now, I had a query. मुझे किसी ने बोला था कि when you're in periods, you should work out because that's good for your health. So is it a truth or a myth? Again, पर्सन टू पर्सन। अगर आपको कोई भी तकलीफ महसूस नहीं हो रही है तो आप भाग भी सकते हो, आप चल भी सकते हो, आप हैवी वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हो। अगर बॉडी ऑलरेडी साइंस शो कर रही है कि आपकी बैक दुख रही है, आप टायर्ड हो, आपकी टांगे दुख रही हैं, आपके सर में दर्द है, आपको हल्का सा टेम्परेचर है, सबके डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं। तो आप क्यों एक्सैजुरेट करोगे अपने स्ट्रेस को? बॉडी आपकी ऑलरेडी स्ट्रेस में है। तो आई फील कि अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो बॉडी को स्ट्रेस मत करिए, आराम कीजिए, और जब आपको लगे कि आप बिल्कुल फिट हैं तो इतना काम कीजिए जो आपने जो आराम के दिन निकाले हैं उसको भी आप कॉम्पनसेट कर लें। बिल्कुल। Sujata, mostly I've seen women after their pregnancy, they lose their body shape और कुछ हो जाता है, body becomes imperfect. But you, after 1 month of your pregnancy, you're back like with those abs and like the most sexiest body ever. How do you manage to do that? फैमिली सपोर्ट। मेरे हस्बैंड वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेनर है, मैं तो ये बोलूंगी, और उन्होंने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया जब बच्चा संभालना था, जब मुझे आराम करना था, और जब मुझे ट्रेन करना था। तो ऑल दीज 3 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट फैमिली सपोर्ट यू कैन नॉट डू दिस, दैट इज फॉर श्योर। सो अगर आपको मेरी सिस्टर ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। जब मुझे जाना था बाई चांस, अगर मेरे पास कोई हेल्प नहीं है तो आई कुड लीव माई चाइल्ड विद हर, सो अगर आपको कोई सपोर्ट करने को तैयार है तो आप बहुत ही जल्दी वापस आ जाएंगे। पर उसमें कोई जजमेंट नहीं है, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हर एक की लाइफ की प्रायोरिटीज डिफरेंट है। मेरी प्रायोरिटी थी फर्स्ट आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आप सबसे पहले अपने आप से रिलेशनशिप रखिए। अपने आप से रिश्ता नहीं किया, आप लोगों के रिश्ते निभाने चले हैं, आप बीवी बनने चले हैं, बहन बनने चले हैं, कुछ भी बन रहे हैं, मतलब गर्लफ्रेंड बन रहे हैं। आपसे आपका रिश्ता क्या है? आपने अपना तो ध्यान रखा ही नहीं, आप तो सिर्फ दुनिया निभा रहे हैं, और आपके पास एक ही, आपके 3-4 जन्म नहीं होने हैं कि चलो नेक्स्ट लाइफ में अपना ध्यान रख लूंगी।
तो पहले अपना ध्यान रखिए। अगर आप हेल्दी हैं मेंटली, फिजिकली नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ मेंटली बहुत जरूरी है। अगर आप फिट हैं तो आप अपने आसपास सबको खुश रख सकते हैं। अगर आप ही मेंटली या फिजिकली किसी भी तरीके से आपको कोई परेशानी है, तो चाहे कितना भी अच्छा इंसान हो, वो किसी का ख्याल नहीं रख पाएगा, किसी को खुश नहीं देख पाएगा, किसी को खुश नहीं रख पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, खुद से तो रिलेशनशिप अच्छा होना ही चाहिए। और इफ यू सी, आई थिंक सबसे ज्यादा खराब रिश्ता लोगों का खुद के साथ ही होता है, बिकॉज वी ऑलवेज टेल अस द वर्स्ट थिंग पॉसिबल। देयर इज दिस लिटिल वॉइस इन आवर हेड which is always talking, constantly saying something or the other, और ये ऐसी ऐसी बातें बोलती है ना आपको कि कोई अगर दोस्त आके बोल दे, घर वाला बोल दे, तो आप उससे कभी बात नहीं करोगे, शक्ल नहीं देखोगे। सेल्फ डाउट्स, बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट्स हैं अपने आप अंदर। कोई ना कोई लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आना शुरू होता है, तो अपने ऊपर विश्वास चला जाता है। यू नीड अ कॉन्स्टेंट एनकरेजमेंट फ्रॉम अदर्स। वो अदर्स आपके घर के फैमिली मेंबर्स और आपके बाहर के सोसाइटी मेंबर्स और आपके दोस्त, कुछ भी हो सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ सही तरीके से जाए और आपके तरीके से जाए, सबसे पहले आपको अपना ख्याल रखना है। एक तंदुरुस्त शरीर और तंदुरुस्त दिमाग ही अच्छा सोच सकता है, प्रोग्रेसिव सोच सकता है। तो अपना ख्याल रखिए। अपने आप, आपके आसपास का आप ऐसे ख्याल रखेंगे कि आप भी नहीं सोच सकते। How important it is for a woman to work out, especially जब एज बढ़ती है तो बोलते हैं कि वर्कआउट ज्यादा important होता है। So from a scientific perspective, since you are into the field, विमेन के लिए नहीं तो सबके लिए है, सबके लिए ही काम करना बहुत जरूरी है। इमेजिन कोई बच्चा पैदा हो और हम उसको सिर्फ बिस्तर पे बिठा दें। अब बच्चे तो सारे हेल्दी पैदा होते हैं, क्या होगा उसके साथ? अनहेल्दी हो जाएगा, राइट? अगर हम लोग भी, अगर हम अपना ध्यान रखना बंद कर देंगे तो क्या होगा? हम अनहेल्दी हो जाएंगे लाइफ में, तो वर्कआउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्कआउट करने का मतलब ये नहीं कि आप उठा के 100 किलो उठा के आप बहुत पावरफुल फील कर रहे हो। वर्कआउट का मतलब ये कि आप अपने हर जॉइंट्स को, अपनी हर मसल को, अपने हर थॉट प्रोसेस को, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो एड्रेनलिन रश होता है, इट्स कॉल्ड हैप्पी हार्मोन्स। हैप्पी हार्मोन्स मीन आप अपने आप को खुश कर रहे हो। सो आप मेंटली, फिजिकली हर एक मसल, हर एक जॉइंट को एक्टिव कर रहे हो। अगर वो आप एक्टिव हो जाते हैं तो वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और वो स्ट्रांग होंगे। अगर आप स्ट्रांग होंगे तो क्या होगा? आपकी लाइफ एफिशिएंसी बढ़ेगी। आप 40 साल जियो चाहे 80 साल जियो, मैं नहीं बोली सारे वर्कआउट करेंगे सब 100 साल जिएंगे, पर आप जितने भी साल जियोगे आप खुशी से जियोगे और मजबूती फील करोगे जीते हुए। आप वीक नहीं फील करोगे, आप इंफीरियर नहीं फील करोगे। मैं ये नहीं बोल रही कि सबको 6 पैक्स बनाने हैं। 6 पैक्स बनाने का मतलब ही फिटनेस है, पर अगर आपकी फिट बॉडी, आप साइज 10 भी हो, साइज 12 भी हो, और आप आप 8 घंटे काम कर सकते हो बिना थके, तो आप बहुत फिट हो, और वो आपको आप बिना थके काम कर रहे हो, आपका काम भी अच्छा हो रहा है, एफिशिएंसी अच्छी है आपकी लाइफ में, और खुशी है, और आप स्ट्रांग भी हो। Absolutely, very well said, yeah, Sucheta. I'm so happy that we had this conversation. But because today we are talking about Independence Day, I would like to ask you one final question. What are 5 things which you think we India needs to be free from? 5 until next, yeah. there are so many things. मेरे एक्सपीरियंस, मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि घर में सबसे पहले इक्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले घर में। बाहर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, घर में सब के डिफरेंट रूल्स होते हैं। बाहर जाएंगे होंगे हम लड़की हैं, हम लड़का हैं, हमें हमारे रूल्स चाहिए। तो ये बाहर की बात तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएगी जब तक हम घर में वही एनवायरनमेंट न करें। हम बाहर से वो एक्सपेक्ट करते हैं जो हमें या तो घर में ना मिले या घर में बहुत ज्यादा मिले, है ना? वही एक्सपेक्ट करते हैं बाहर जाके। तो या तो वो लोग बोलेंगे हमें घर में तो मिला नहीं, हमें बाहर से सब कुछ चाहिए, या फिर हमें घर में मिला है, हमें आदत ही नहीं दूसरी चीज की, हमें वही बाहर से चाहिए। तो घर का एनवायरनमेंट बहुत ही हेल्दी रखें, ठीक है? अगर फादर अपनी या हस्बैंड अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट करता है तो डेफिनेटली बेटा भी यही देखेगा कि मुझे अपनी सिस्टर की और अपनी माँ की रिस्पेक्ट करनी है, आने वाली गर्लफ्रेंड की या अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि उसने अपने पापा को वही करते हुए देखा है। पर अगर फादर डोमिनेटिंग है और मिसबिहेव करता है, इल ट्रीट करता है वाइफ को, तो आप उसको कुछ भी सिखा लो लाइफ में,
वो वही करने वाला जो उसने अपने फादर को करते हुए देखा है, क्योंकि बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स से सब कुछ सीखते हैं, अपने घर के एनवायरनमेंट से सब कुछ सीखते हैं। पेरेंट्स आर द सुपर हीरोज ऑफ ऑल द किड्स, क्योंकि उनके पास वो सब पावर्स हैं जो एक बच्चा चाहता है, यू नो, अपनी मर्जी से पैसा खर्चना, सज्जन से प्यार होकर मिरर्स में देखना, यू नो, वो सब सुपर पावर्स जो है वो माँ बाप के पास होती है, जो बच्चा ड्रीम करना शुरू कर देता है कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो मुझे ये सारी पावर्स चाहिए, ताकि मैं भी किसी को बोल सकूं कि यू नो मुझे चाहिए और मैं कमा के लेके आ रहा हूँ। तो ऑल दोज थिंग्स, अ हेल्दी एनवायरनमेंट एट होम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको वर्ल्ड को चेंज करना है, अपने घर से स्टार्ट कीजिए। अगर मुझे आपको चेंज करना है तो मैं अपने आप से स्टार्ट करूंगी। शायद मुझे देख के आपको लगेगा यार सुचेता यार इतनी बुरी तो नहीं है, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ उसके लिए ऐसा। तो ये सब बातें मैटर करती हैं। वेरी वेल सेड। एक्चुअली इक्वालिटी एंड घर का माहौल बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए मैं आज जो कर पा रही हूँ वो कर पा रही हूँ। यू हैड द करेज, you became rebellious, you came out of the house, you did what you wanted, you made a life for yourself, and कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स आई थिंक आज आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं, है ना? जब उन्होंने पहली मेरी फोटो देखी यू नो न्यूज़पेपर में, उनको लगा कि ये लड़की सही काम कर रही है। नहीं तो न्यूज़पेपर में अच्छा लिख के कोई फोटो नहीं डालेगा बुरा लिख के आ सकती थी, अच्छा लिख के कोई फोटो नहीं डालेगा। सो वो एक स्टैम्प थी, समझ लीजिए, जो हिंदुस्तान टाइम्स में मेरी पहली फोटो आई थी कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक, एंड देन दे स्टार्टेड फीलिंग प्राउड ऑफ मी। और मेरे पापा के शब्द हैं जो आज नहीं है, जिनको मैं हमेशा याद करती हूँ, कि जो मैं अपने बेटे से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था वो मेरी बेटी ने किया। तो उनकी भी थॉट प्रोसेस वो चेंज हो गई टाइम के साथ, क्योंकि मैंने उस चीज को एफर्ट डाले, उस चीज के ऊपर काम किया और उनको प्रॉमिस किया कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपकी आत्मा को कभी भी दुख हो। अब मैं आपको इतना वादा करती हूँ। तो आई थिंक अपने डिसीजन लीजिए। बहुत सारे डिसीजन मैंने लाइफ में लिए जिसके मुझे मुंह की खानी पड़ी, बहुत ही खराब, यू नो, फेल हो गई बुरी तरह से। पर सबसे अच्छी बात मेरे पापा ने सिखाई थी कि गलती करो, क्योंकि गलती करने का मतलब आप में हिम्मत है, आप में डिफरेंट सोचने की ताकत है। पर उस गलती को जो एक बार उसको रिपीट मत करो, नहीं तो फिर तो आप बेवकूफ हो। तो मैं भी अपने बच्चों को ये सिखाऊंगी कि 100 गलतियां करो, मैं माफ कर दूंगी, पर एक गलती को दोबारा करोगे तो मैं माफ नहीं करूंगी। जैसे आपने गलती करी, एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेज, यू नो, बहुत जरूरी है। एक्नॉलेज कर लो कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करो कि मैंने ये गलती करी है, अब मुझे इससे सीखना है और आगे बढ़ना लाइफ में। डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट में मत जियो, पास्ट कभी वापस नहीं आता, फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, प्रेजेंट में जियो, ठीक है? हर एक मोमेंट को ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। ये चीज मैं बहुत पहले नहीं समझ पा रही थी। लोग बोलते थे कि लिव इन द मोमेंट, इसका मतलब क्या होता है लिव इन द मोमेंट? बस जो कर रहे हो सिर्फ उसी में खुश रहो, ध्यान रखो, संतुष्टि रखो, जो है आपके पास सबसे अच्छा है। जस्ट बिकॉज इफ यू हैव अ बेटर कार डजंट मीन दैट मेरी लाइफ बेकार है, इफ यू आर वेयरिंग बेटर क्लोथ विद मी डजंट मीन मेरी लाइफ बेकार है। सो वो कंपैरिजंस बंद कर दो, यू नो, और जो चीज लाइफ में चाहिए उसके लिए मेहनत करो, क्योंकि मेहनत से कम भी मिलेगा तो बहुत बड़ी सक्सेस होती है, और बिना मेहनत के कुछ भी मिल जाए तो कोई सक्सेस नहीं है। जी, brilliant, Sucheta. So there's one message out of this entire live session, and that is जो भी change आप चाहते हैं देखना बाहर दुनिया में, सबसे पहले खुद से शुरुआत करो। और जब तक आप खुद को चेंज नहीं कर पाओगे तब तक दुनिया नहीं बदलेगी। Correct. It all starts at absolutely. Yeah. Thank you so much, Sucheta, for being here on the show and sharing your life experiences with us. I feel more connected with you today, and I'm so happy that you took out this time for the live session. Thank you for having me, and thank you for talking on those topics जो हम लोग बात करने में थोड़ा झिझकते हैं, और सारा ही विमेन सेंट्रिक था, तो मुझे बहुत मजा आया। क्योंकि अगर मेरे एक्सपीरियंस से या आपके और मेरे बात करने से कोई एक लड़की भी अपनी लाइफ चेंज कर पाएगी, तो आई थिंक हमारे इस 45 मिनट्स और 50 मिनट्स का जो मतलब था वो सॉल्व हो गया। तो बहुत ही खुशी हुई आपसे बात करके। आपकी ऑडियंस बहुत ज्यादा प्यार भेज रही है, बहुत सारे हार्ट्स मिल रहे हैं। सो लव यू ऑल।
please take care, stay safe, don't be foolish. Okay, just because lockdown खुल रहा है और लोग बाहर निकल सकते हैं, just don't step out without precautions. Wear mask, wear hand gloves, take your sanitizer with you, take proper precautions, because आप हो सकते बीमार ना पड़े पर आपकी वजह से कोई और बीमार हो सकता है. So responsibility feel करिए, अच्छे नागरिक बनिए, अच्छी बेटी बनिए, अच्छी बीवी बनिए, अच्छी गर्लफ्रेंड बनिए, लाइफ में सब कुछ अच्छा करिए. Absolutely, Sujata. You're truly an inspiration, not just for me, but for a lot of other women out there. And आपने बिल्कुल ठीक कहा, the entire concept of वार्तालाप with आकृति is also such that कोई इंसान अगर 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम निकाल के भी ये शो देख रहा है ना, so they should have some kind of an impact or some kind of a learning from the show. This is my idea behind, and I'm constantly working towards it. And you actually came up with so many valuable things for us. Thank you so much. Thank you very much. Have a good day ahead, and hopefully Yes. see you soon. Bye-bye. Absolutely. Happy Independence Day. Jai Hind. Jai Hind. Bye-bye. Bye, darling. So that was Sucheta Sharma on my show, and we spoke to her a lot about women entrepreneurial skills and many other things. बहुत सारी अच्छी बातें हमें सीखने मिली. Now tomorrow again I am celebrating women empowerment on वार्तालाप with आकृति. So कल फिर से आइए on the show where I will make you meet another woman entrepreneur who is an achiever in many fields. And until then, याद रखिए, change हमेशा घर से शुरू होता है, खुद से शुरू होता है. सो अगर आप हिंदुस्तान में चेंज देखना चाहते हैं तो खुद में चेंज लाना शुरू कीजिए. Biggest learning from the talk today, and I had a great time looking at all of you people. So much love you guys are showering on this show. Lots of love back to you. Take care guys. I'll see you tomorrow at 4:30. Bye bye.